नमस्कार दोस्तों, दिस साइड आरजे। आप मुझे देखना स्टार्ट कर चुके हैं जीनियस विद्यार्थी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि थंबनेल में आपने देखा है, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि टेस्ट का किस तरीके से एनालिसिस करें। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। अगर आपके भी मार्क्स कम आ रहे हैं, मार्क्स टेक्स्ट में इंक्रीज नहीं हो रहे हैं, या फिर आप नेगेटिव बहुत ज़्यादा कर देते हैं, अगर इस तरीके की समस्याओं का आप भी झेल रहे हैं, पटवार एग्ज़ाम 2025 के एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। तो चलो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, एक चीज़ मैं पहले बता देता हूँ। मैंने कल भी इस चीज़ का टेलीग्राम पर अपडेट कर दिया था कि आज आपको जीनियस विद्यार्थी एप्लीकेशन पर करंट अफेयर्स जनवरी 2025 का टेस्ट मिल जाएगा। तो जो कि अभी अगर आप जिस टाइम पे ये वीडियो देख रहे हैं, आपको उस टाइम पे ये टेस्ट उस पर अपलोड हो चुका होगा, तो जाकर के अटेम्प्ट कर लीजिएगा। पहले थोड़ा सा तैयार कर लीजिएगा जनवरी करंट अफेयर्स को, उसके बाद में वो जाकर के टेस्ट अटेम्प्ट करिएगा। तो अभी हमने क्या डिस्कस करना है कि टेस्ट को एनालिसिस कैसे करें, टेस्ट एनालिसिस कैसे किया जाए, टेस्ट एनालिसिस करना क्यों ज़रूरी है। दोस्तों, आपने हमेशा इस चीज़ को देखा होगा कि टेस्ट देना बहुत ज़रूरी है, लेकिन टेस्ट देना ज़रूरी नहीं है। टेस्ट को देने से ज़्यादा टेस्ट का एनालिसिस ज़रूरी है। टेस्ट देने मात्र से हमारा काम पूरा नहीं होता है। उसके बाद अगर हमने एनालाइज नहीं किया उस टेस्ट को, तो फिर उस टेस्ट का देने का कोई सेंस नहीं रह जाता है। अगर आप यही पता करना चाहते हैं कि मेरे मार्क्स कितने बन रहे हैं, तब तो ओनली दे करके छोड़ दीजिए। लेकिन टेस्ट में मार्क्स कितने बन रहे हैं, ये पता करना मैटर नहीं करता है। चाहे आपके 300 में से 150 बने या 250 बने, उन मार्क्स कितने आपने गेन किए हैं उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपने उस टेस्ट को एनालाइज किया, आपने अपने वीक टॉपिक्स को छांटा वहाँ से, किन टॉपिक्स में आप कमज़ोर हैं, कौन से टॉपिक्स आपको परेशान कर रहे हैं, उनको आगे किस तरीके से हमें स्ट्रेंथ में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आपने ये चीज़ नहीं की तो उस टेस्ट को देने का कोई सेंस नहीं रह जाता है। ये सबसे ज़्यादा काम आता है हमारा किस चीज़ में, रिवीजन में। रिवीजन में इस तरीके से काम आता है कि आपने हमेशा ये सुना होगा कि हमें एग्ज़ाम के लास्ट टाइम पर हमें शॉर्ट नोट्स से रिवीजन करना चाहिए। शॉर्ट नोट्स, हर कोई आपको ये कहते हुए मिलेगा कि अब आप अपने शॉर्ट नोट्स बना लीजिए, शॉर्ट नोट्स से रिवीजन करिए, लेकिन आपको ये कोई नहीं बताएगा कि ये शॉर्ट नोट्स बनाने कैसे हैं। जो एक चैप्टर हमारा 10 पेज का है, 20 पेज का है, उसमें से 2 पेज कौन से वाले 2 पेज हैं जो मुझे याद करने की ज़रूरत है, जो मेरे शॉर्ट नोट्स में होने चाहिए, ये कोई नहीं बताएगा आपको। क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि किस तरीके से हमें शॉर्ट नोट्स बनाने चाहिए। देखिए, आज मेरे लिए वो 2 पेज अलग हो सकते हैं, आपके लिए 2 पेज अलग हो सकते हैं। बिल्कुल, सही समझ रहे हैं आप, ये हर हर कैंडिडेट के लिए ये शॉर्ट नोट्स अलग हो सकते हैं। वो इस तरीके से कि मेरे शॉर्ट नोट्स उस कंटेंट का होना चाहिए जिससे मैं परेशान होता हूँ। आपके लिए भी सेम कंडीशन लागू होती है कि आपके भी शॉर्ट नोट्स उन कंटेंट के होने चाहिए जो आपको परेशान करते हैं। तो हम थोड़ा सा आगे डिस्कस करेंगे तो आपको सारी चीज़ें क्लियर होती जाएगी। जैसे आपने कोई भी टेस्ट अटेम्प्ट किया, आपने टेस्ट अटेम्प्ट किया टेस्ट 1 करके। टेस्ट 1 करके आप जैसे ही अटेम्प्ट करते हैं तो सबसे पहले आपको टेस्ट एनालाइज करने के लिए एक पर्टिकुलर नोटबुक होनी चाहिए, सेपरेट नोटबुक होनी चाहिए। जब आप इस टेस्ट को एनालाइज करने जाएंगे तो ये मान करके चलिए कि जैसे आपने 150 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं, इसमें से हम मान रहे हैं कि 80 क्वेश्चन आपने राइट किए हैं और इसके अलावा 30 क्वेश्चन रॉन्ग किए हैं और 40 क्वेश्चन आपके अनअटेम्प्टेड हैं। राइट, रॉन्ग, अनअटेम्प्टेड। ठीक है, तो इस तरीके से आपके रहने वाले हैं। अब हमने सबसे पहले क्या करना है कि टेस्ट को ओपन करना है। राइट वाले जो क्वेश्चंस हैं उसके अंदर हमें ये पता करना है कि ये जो 80 क्वेश्चन हैं, ये मैंने जो सही किए हैं कि तुक्के में तो सही नहीं हुए हैं। कितने क्वेश्चन तुक्के में सही हुए हैं जो मुझे एक्चुअल में नहीं आते थे, लेकिन मैंने तुक्का मारा था और मेरा सही हो गया था। इन क्वेश्चंस को पता कर लेना है। तो जो आप एक नोटबुक बनाएंगे उसके अंदर टेस्ट 1 करके एनालाइज करके एक हेडिंग डालेंगे। उसके बाद में इन 80 क्वेश्चंस में से उन 5 से 7 क्वेश्चनों को, 8 क्वेश्चनों को, जितने भी 5, 7, 10 क्वेश्चन आपके बनते हैं जो आपसे तुक्के में सही हुए थे लेकिन आपको एक्चुअल में नहीं आते थे, उन क्वेश्चंस का जो भी कंसेप्ट होगा वो यहाँ पर 1 या 2 लाइन में, 5 लाइन में, जो भी, जैसे 10 क्वेश्चन है तो 5 लाइन में या 10 लाइन में आप इसको नोट कर लेंगे। ठीक है, 80 क्वेश्चन में से आपकी 10 लाइनें बनती है और ये आपको बाद में रिवीजन करने के काम आएगा। उसके बाद में जो रॉन्ग 30 क्वेश्चन है उसके अंदर भी ऐसा होगा कि आपने गलती से गलत किए होंगे, कौन से कंसेप्ट काम कर रहे थे, आपको सच में आता था कि नहीं आता था। एक तो होता है कि आता भी नहीं था और
उस तरीके से गलत हो गया। एक जो होता है ना कि भाई मेरे से आता हुआ गलत हो गया, तो आता हुआ गलत क्यों हुआ? एक्चुअल कंसेप्ट क्या था और आपने क्या समझ लिया? तो उसके बीच का जो डिफरेंस है वो आपको पता करना है। 30 क्वेश्चन किस तरीके से गलत हुए, इस 30 में से जो कंसेप्ट आपके काम कर रहे हैं, जैसे कोई एक पर्टिकुलर फॉर्मूला काम किया, जैसे मैथ्स का कोई आपने आपसे क्वेश्चन गलत हो गया, तो इसके अंदर आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा अच्छा ये ऐसे हो रहा है। लेकिन अब उसको पूरा सॉल्यूशन वापस नहीं करना है। आपने क्या करना है, जो उसका मेन क्रक्स है, उसका जो कंसेप्ट है कि भाई ये वाला फॉर्मूला इस तरीके के क्वेश्चंस में ये वाला पैटर्न काम करता है, वो वाला पैटर्न इस नोटबुक में आप क्या करेंगे, अपडेट कर लेंगे। इसी तरीके से जो अनअटेम्प्टेड है, आप इनको बिल्कुल सबको अटेम्प्ट करेंगे। 40 क्वेश्चंस को पूरे को सॉल्यूशन देखेंगे, और जहाँ जहाँ सॉल्यूशन आपको खुद करने की ज़रूरत है पेन से, जैसे रीजनिंग हुआ, मैथ्स हुआ, तो जहाँ जहाँ करने की ज़रूरत है उसको आप करेंगे। जो भी इंपॉर्टेंट लगेगा कि यार ये मैंने पढ़ा हुआ नहीं है, ये मैंने टॉपिक तो कवर कर लिया, जैसे परसेंटेज है, मैंने ये टॉपिक तो कवर कर लिया लेकिन इस पैटर्न का सवाल मैंने अभी तक नहीं किया है, तो उस पैटर्न को क्या करेंगे आप इसके अंदर नोटबुक के अंदर नोट कर देंगे। इस तरीके से आप ये मान करके चलिए कि एक पेज, एक जो टेस्ट होगा उसके अंदर 4 से 5 पेज आपके यहाँ पर भरने वाले हैं। कितना वक्त लगाना चाहिए, आप इसको जल्दबाजी में ना करें। देखिए, मैं अपनी रियल ईमानदारी से आपको बता देता हूँ, मैं टेस्ट देने में 3 घंटे या 2 घंटे लगाता था, लेकिन टेस्ट को एनालाइज करने में पूरा एक दिन लगा देता था। टेस्ट एनालाइज करने में बिल्कुल भी टाइम की कंजूसी नहीं करनी है, क्योंकि अगर आप ये पता कर लेंगे कि मैं गलत कहाँ पर कर रहा हूँ, तो आप उस गलत को सही करने की कोशिश कर पाएंगे। लेकिन आप यही फाइंड आउट नहीं कर पाए कि मैं किन चीज़ों को गलत करता हूँ, तो आप सही क्या चीज़ करेंगे? उसके लिए फिर आगे तैयारी किस तरीके से करेंगे? आप ये पता ही नहीं कर पाए कि मैं 30 गलत क्यों कर रहा हूँ, किस वजह से गलत कर रहा हूँ, ये 40 मेरे से छूटे क्यों हैं, मैंने क्यों इनको छोड़ा है? तो आप इनके लिए सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करेंगे? आप जब ये अपनी कमजोरी को पता करेंगे, तब तो उस कमजोरी के लिए आप जो है कुछ दवाई ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो इसलिए 4 से 5 पेज एक टेस्ट में भर जाने हैं। अभी क्या करना है फिलहाल, ये अब इस टाइम पर जब जैसे ही आपका टेस्ट एनालिसिस खत्म होगा, उस टाइम पे ऐसी सिचुएशन होनी चाहिए कि अगर आप इन 150 क्वेश्चंस को वापस अटेम्प्ट करें, तो आप विद कंसेप्ट समझते हुए इन 150 के 150 को राइट कर लें। ऐसा टेस्ट एनालिसिस होना चाहिए। उसके बाद में जब आप टेस्ट 2 अटेम्प्ट करने जाएंगे टेस्ट 2 अटेम्प्ट करने जाएंगे, जैसे कि आप संडे को टेस्ट 2 अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो आपने सिंपली क्या करना है, फ्राइडे को या सैटरडे को ये जो टेस्ट 1 था, इसके जो 4-5 पेज थे, इसको मोटा मोटी देख लेना है। यानी कि एक बार या 2 बार इसका रीडिंग मार लेनी है। तो ये 4-5 पेज कौन से हैं आपको पता लग रहा है? ये वो पेज हैं जो आपको परेशान करते हैं, जो आपको नहीं आते थे, या फिर जिनमें आते हुए आपसे गलत होते थे, वो ये 4-5 पेज हैं। इनको एक या 2 बार रिवाइज कर लीजिएगा, उसके बाद टेस्ट 2 को अटेम्प्ट करना है। इससे क्या होगा कि जब आप इस टेस्ट 2 को अटेम्प्ट करेंगे, तो जो 30 क्वेश्चन जिस कंसेप्ट पे थे, ये 40 क्वेश्चन जिस कंसेप्ट पे थे, उस कंसेप्ट को आप टेस्ट 2 के अंदर गलत नहीं करेंगे। यकीन मानिएगा, अगर आप इन 4-5 पेज को रिवीजन करके और शॉर्ट नोट्स बना करके यहाँ पर ये अटेम्प्ट करने से पहले पढ़ के जाएंगे, तो ये वाले कंसेप्ट आप दोबारा गलत नहीं करेंगे। इसमें भी सेम काम करना है, इसके अंदर भी आपके 4 से 5 पेज भरेंगे, ठीक है? फिर यही जो प्रोसेस है वो हमें लास्ट तक लेते हुए चलना है। टेस्ट 3 जब आप अटेम्प्ट करेंगे, तो आपने क्या करना है, वही जैसे आप संडे को टेस्ट 3 अटेम्प्ट करते हैं, तो फ्राइडे सैटरडे को आपने क्या करना है कि इसमें कितना सा वक्त लगेगा, आधे घंटे लगेगा। धीरे धीरे पढ़ोगे 1 घंटा लग जाएगा, 1 घंटा तो लगेगा भी नहीं। आप क्या करेंगे, 1-2 दिन पहले टेस्ट 1 के जो 4-5 पेज हैं, इनको भी रिवाइज करेंगे, इनको भी देखेंगे। टेस्ट 2 के भी जो 4-5 पेज हैं, इनको भी आप रिवाइज करेंगे, ठीक है? इस तरीके से आप टेस्ट 3 जब अटेम्प्ट करेंगे, तो ये वाले कंसेप्ट से ये वाले कंसेप्ट आपसे गलत नहीं होंगे। इस तरीके से अगर आप 10 टेस्ट अटेम्प्ट करते हैं, या फिर टोटल हम ये मान के चल रहे हैं कि 15 टेस्ट अगर आप अटेम्प्ट करते हैं, और 15 टेस्ट में आप 75 पेज भर देते हैं, जो कि आपके हर एक सब्जेक्ट को होंगे। आप ये मान लीजिए कि आप 20 टेस्ट अटेम्प्ट कर रहे हैं, कुछ टॉपिक वाइज भी करते हैं, तो आप 75 पेज या फिर आप 100 पेज यहाँ पर भर देते हैं, तो यही आपके शॉर्ट नोट्स होने वाले हैं। आप ये मान करके चलिए कि पटवार एग्जाम में कितने सारे सब्जेक्ट्स आपसे पूछे जाएंगे। अगर उन सारे सब्जेक्ट का क्रक्स, उन सारे सब्जेक्ट में क्या क्या चीज़ें आपकी कमज़ोर हैं,
जिन चीज़ों को आप तैयार करना चाहते हैं, जिन पर फोकस करना चाहते हैं, वो आपको एक ही नोटबुक में 75 से 80 पेजों में, 100 पेजों में मिल जाए, तो इससे बेटर क्या होगा। और ये कब काम आएगा दोस्त, जब आप एग्ज़ाम देने जा रहे होंगे, जब आपका एग्ज़ाम बहुत पास होगा, 1 वीक बचा होगा, 2 वीक बचे होंगे, तब आप चाहेंगे कि मैं रिवीजन करूं। तो जो आपके हैंड मेड नोट्स हैं, जिनमें आपने पूरी की पूरी नोटबुक्स भरी हुई हैं, वो आपके काम नहीं आने वाले, क्योंकि उनसे आप रिवीजन नहीं कर पाएंगे, इतना वक्त नहीं रहता है। तो उस टाइम पर जब आपके पास 1 वीक बचा हो, 10 दिन, 15 दिन बचे हों, तब ये 75 पेज, ये 100 पेज आपके काम आने वाले हैं, क्योंकि इसमें वो चीज़ें नहीं है जो आपको आती थी, ये वो चीज़ें हैं जिन चीज़ों ने आपको परेशान किया। समझ रहे हैं? टेस्ट हम किस लिए देते हैं? इसीलिए देते हैं कि हमें हमारी कमज़ोरियाँ पता चले, हमें वो चीज़ें पता चले जहाँ पर हमें फ़ोकस करने की ज़रूरत है। तो वो चीज़ें आपको इन 75-100 पेज में मिल जानी हैं। ये काम अगर आप करते हैं, तो आप ट्रस्ट मान करके चलिए, आप मेरा विश्वास मानिए, आप टेस्ट में स्कोर जो है इंक्रीज़ करेंगे। टेस्ट में स्कोर इंक्रीज़ करेंगे, यही वो तरीका है जो आपके टेस्ट में स्कोर बढ़वा सकता है। ठीक है? तो आई होप मैंने सारी चीज़ें बता दी है। और टेस्ट के लिए 99 रुपीज़ में जीनियस विद्यार्थी एप्लीकेशन पर करंट अफेयर्स का, जनवरी करंट अफेयर्स 2025 का टेस्ट आज आपको मिल जाएगा सेपरेट। और संडे को आपको एक और फुल लेंथ टेस्ट मिल जाएगा। ठीक है, 12-13 तो हमने डाल रखे हैं, और संडे को एक और मिल जाएगा। तो ठीक है, इस तरीके से वहाँ से भी जा करके आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। फ्री टेस्ट हमने डाल रखे हैं, उनको जा करके एक बार अटेम्प्ट करके क्वालिटी चेक कर लीजिए। क्वालिटी के बारे में हम बता दें आपको कि हमने जो क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस का पैटर्न, गत परीक्षाओं में जो अधीनस्थ बोर्ड की गत परीक्षाएं हुई है, उसमें जो प्रश्न हमसे पूछे जाते हैं, उन्हीं को हम रिपीट करके आपके सामने रखने की कोशिश करते हैं, जिससे आपको एक थोड़ा सा आइडिया मिले कि अधीनस्थ बोर्ड किस तरीके के सवाल बनाता है, किस तरीके के सवालों से हमें सामना करना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें इस वीडियो में थी। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पर नए मेहमान हो तो वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और जो भी आपके सुझाव हैं कमेंट बॉक्स में रख दीजिए। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।